नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज का क्लास जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम क्लास चलाने वाले हैं। इसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चंस देखेंगे, जो इसमें करंट अफेयर सारे सेक्शन से मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य में मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत मिला है। तो देखिए, भौगोलिक संकेत को इंग्लिश में जीआई टैग बोला जाता है। तो मयूर गुड़ किस राज्य का भौगोलिक संकेत है। तो देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। केरल का मयूर गुड़ है, जिसे जीआई टैग हाल ही मिला है। साथ ही देखिए, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवाऊंगा। आप एक क्वेश्चन के साथ ही कई क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा। तो देखिए, केरल में कौन कौन से जीआई टैग किन किन वस्तुओं को मिला है। तो देखिए, मयूर गुड़, वायनाड रोस्टा कॉफ़ी, तिरूर पान। वहीं असम में देखा जाए तो जुडीमा चावल, ब्राउन चावल, बक्सौल चावल। बिहार में देखा जाए तो मधुबनी पेंटिंग ये पूछा जाता है। सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान। ये बिहार में के वस्तुएं जिन्हें जीआई टैग मिला है। देखिए, उड़ीसा की एक कंदमाल हल्दी पूछा जाता है। रसगुल्ला, केवड़ा फूल। तो ये सब जीआई टैग अलग अलग राज्यों के वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देख लेते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन देखिए फ्लोरीन है। सबसे अधिक अभिक्रिया धातु की बात की जाए तो आपका सोडियम और पोटेशियम है। इसी प्रकार से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात की जाए तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। इसी प्रकार से आवारा तत्व एवं भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, जो पॉलिटी से आपके। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। देखिए, इसे फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, महाभियोग का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल के अनुच्छेद के 61वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है और एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और साथ में अगर पूछा जाए कि किस सदन में ले आया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और देखिए, महाभियोग स्टार्ट करने का मात्र एक शर्त है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसका आर्टिकल याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, प्रत्येक 5 वर्ष पे। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति इसको प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर इसका गठन करता है। और देखिए, 15वें वित्त आयोग पूछा जाए तो एनके सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप में परियोजना से संबंधित आने के चांसेस हैं। तो देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका चिनाब नदी पे आपका दुलहस्ती परियोजना स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में ये परियोजना है। देखिए, इसी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो देखिए, चिनाब नदी पर आपका दुलहस्ती है, सलाल परियोजना है, बगलिहार है, और ये सारे परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में है। आपको बता दें कि इनमें आपका सलाल परियोजना पूछा गया था उत्तर प्रदेश पेट के एग्जाम में, जो 2021 में आयोजित हुआ था। उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी पर है, तो वो चिनाब नदी पर है। इसी प्रकार से व्यास नदी पे कौन सी परियोजना है। तो यहाँ पे देखिए, व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इनसे प्रॉफिट लेते हैं। इसी प्रकार से अगर रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी पे रंजीत सागर बांध परियोजना है, जो आपके पंजाब में स्थित है। तो इस प्रकार से राज्य भी पूछा जा सकता है। और सतलज की बात की जाए तो सरहिंद परियोजना हरियाणा में स्थित है। ये सतलज नदी पे स्थित है। छठवां नंबर देख लेते हैं हम लोग, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है।
तो देखिए सारगैसो एक प्रकार की जो है वनस्पति है, समुद्री वनस्पति है, ठीक है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वान झील है, जो आपका तुर्की में स्थित है। इसमें लवणता का प्रतिशत 330% है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए संसार की सबसे नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर जो है संसार से नीची झील है। और पूछा जाए दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आपका कैस्पियन सागर है। ध्यान रखिएगा चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन है सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी, तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसी संदर्भ में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लेते हैं कि कौन से राजाओं ने अपने समय पे जो है कौन कौन सी नीति और परियोजना को शुरू किया था। तो पहला देख लेते हैं, बलबन ने जो है सिजदा, पाबोस प्रथा, नवरोज उत्सव और लौह एवं रक्त की नीति को शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट के हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए क्या क्या अपने समय में कार्य किया था। तो देखिए घोड़े दागने की प्रक्रिया इसने स्टार्ट की थी, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट की थी, और साथ ही जमाया खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला, हजार खम्भे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये इससे संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा गया है कुछ एग्जाम में है। फिरोज शाह देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले इसी मुगल शासक ने लगाया था। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर को जो है लागू किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर को शुरू किया था। इसी प्रकार से हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन आ जाता है, सल्तनत काल में दीवान वफ्त विभाग संबंधित है। तो ये देखिए आपका आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए, वह कागजात की देखभाल करने में। इसी संबंधित कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देख लेते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो है शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी। आगे देख लेते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए मुख्यालय पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से सभी को प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवा पा रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाए आपका मनीला। मनीला में जो है एशिया विकास बैंक की मुख्यालय स्थित है। इसी प्रकार से फैक्ट देख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और विश्व बैंक की पूछी जाए तो वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका ईयर भी याद रखिएगा, स्थापना दिवस भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी, जलीय परिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। तो देखिए इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। BOD का देखिए फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। आप जो है इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पालिश चावल की वजह से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो देखिए पालिश चावल की वजह से जो है बेरी बेरी रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, बेरी बेरी रोग। इसी प्रकार से फैक्ट देख लेते हैं। देखिए बेरी बेरी से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। उसी प्रकार से रतौंधी की वजह से विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है। और एक वर्धनता जो है ये एक अनुवांशिक रोग है जो कि आँख से रिलेटेड, आई रिलेटेड एक डिजीज़ है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए मिलान करना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो देखिए इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए स्लेट जो है ये आपका रूपांतरित है, ठीक है, रूपांतरित या इसे कायांतरित कह सकते हैं। तो स्लेट
आपका जाएगा कैंत्रित। लिग्नाइट होगा आपका जो है अवसादी। इसी प्रकार से बॉक्साइट जो है वो आपका हो जाएगा आग्नेय। और ग्रेनाइट जो है आपका कैंत्रित हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका आंसर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए स्लेट का रूपांतरित या कैंत्रित होगा। लिग्नाइट जो है आपका अवसादी होगा। बॉक्साइट अलौह खनिज होगा। ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान से बनता है। ग्रेफाइट जो है कैंत्रित चट्टानों से बनता है, सैलो से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे। देखिए दर्रा पूछा जा सकता है आपसे, पूछा गया क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला दर्रा स्थित है। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख दर्रों के नाम। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखिए सिपकीला, बारालाचा, रोहतांग, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में आपका जेलेपला, नाथुला है। जम्मू कश्मीर में जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड की बात की जाए तो लिपुलेख, माना, नीति दर्रा, ये आपका उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से अगर आप ये फैक्ट तैयार कर लेते हैं तो अगर एक भी क्वेश्चन अगर दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन होगा, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष पद संभाला। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने पद को संभाला था। एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा, आप पहुँच करके पढ़ लीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने जो है सबसे पहले ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया था और इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में इसका लेख किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान स्थित है। तो अमरकंटक के पूर्वी मैदान में ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। ठीक है, अमरकंटक से जो है आपका नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, जो फैक्ट में इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बनारस में जो है आपका बनास डेयरी का जो है स्थापना किए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये बनारस के करखियाव में जो है स्थित किया गया है। इसी प्रकार से 18 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला लक्षद्वीप है। ठीक है, केंद्र शासित की बात की जा रही है। इसी प्रकार से फैक्ट में देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो है केंद्र शासित साक्षरता वाला जो है वो आपका लक्षद्वीप होगा। और वहीं पूछा जाए कि कम साक्षरता वाला केंद्र शासित, तो वो आपका जम्मू कश्मीर होगा, इसे मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है आपका केरल है 98%, और सबसे कम साक्षरता में आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो इनका आंसर देखिए करेक्ट होगा, वीएस रमा देवी जो है आपका प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। इसी प्रकार से फैक्ट देख लेते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। तो किरण बेदी जो है 1972 में प्रथम आईपीएस अधिकारी बनी थी। और वहीं पे आईएएस की बात की जाए तो अन्ना राजम मल्होत्रा जो है ये प्रथम आईएएस अधिकारी थी। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो कल्पना चावला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है जीआई टैग पूछा गया। जीआई टैग जो है टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में है, पूछा जा सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा समझने में। तो देखिए जूडीमा जो है जीआई टैग असम की एक वस्तु है। सोजत मेहंदी जो है ये राजस्थान का है। मीठा खीरा जो है नागालैंड का है। और सिर राखोम मिर्च जो है आपका मणिपुर का है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे अच्छे से। इसी प्रकार से 21 नंबर है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो बौद्ध और जैनियों की प्रसिद्ध जो स्थल है वो आपका होगा कौशाम्बी में। ठीक है,
एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, सारनाथ जो है आपका बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु थी, जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और मथुरा में जो है आपका जैन, बुद्ध और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार से देखिए 22 नंबर करेंट से क्वेश्चन हो जाता है, रानी वेलुचियार की जयंती पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, वे किस राज्य से हैं? तो ये जो है तमिलनाडु से हैं। फैक्ट में देख लेते हैं कि ये कौन थी। तो देखिए ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली प्रथम महिला थी, तो भारतीय थी, तो इसकी वजह से इन्हें जो है इनको श्रद्धांजलि दिया गया है। देख लेते हैं हम लोग जो है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 2021 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो है 29 महिलाओं को जो है 2021 में पद्म पुरस्कारों से जो है उनको नवाजा गया। एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप देख सकती हैं, 2022 में पूछा जा सकता है, तो देख लीजिएगा। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री मिला है। आगे देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे जो है कंपाइलर बोला जाता है। आंसर नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दृढ़ता को जो है इन्होंने जो चूज किया है, जिसका इंग्लिश है प्रिजर्वेंस, को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2021 को चुनाव किया गया है। यही बात की जाए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी हर साल एक वर्ड को चूज करती है, तो वो वर्ड है चिंता, जिसका इंग्लिश वर्ड है एनेक्सिटी, को चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एयू के लिए एंट्रेंस का फर्स्ट सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट में छोड़ के जाइएगा, और आप जो है कमेंट करिएगा कि मैं अगला टॉपिक किस पे बनाऊं, और इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है कमेंट में अपना जो है रिव्यू दीजिएगा। और सबको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।